Assalamu alaikum my dear students, welcome to studyhigh.pk and subscribe, keep in contact for more video and update। आज हम रेसिप्रोकल सीट, उनका लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट, पंजाब वालों की दूसरे सूबों में कितनी रेसिप्रोकल सीटें हैं, उनके ऊपर वो कैसे अप्लाई करेंगे, लास्ट ईयर उनका लोवेस्ट मेरिट कितना था, कैसे मेरिट डिक्रीज होता है, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से दूसरे सूबों की पंजाब में, पंजाब वालों की दूसरे सूबों में कहाँ कहाँ सीटें हैं, ये तमाम चीज़ें बहुत ही डिटेल के साथ आपके सामने रखेंगे। जबकि एफएमडीसी के मुतालिक हमने बात कर ली है, उनका मेरिट प्रोसेस क्या है, क्लोजिंग मेरिट जो तुलबा का इशू आ रहा था कि जो सा प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है उसके मुतालिक भी वीडियो बना चुका हूँ, तमाम चीज़ें क्लियर हैं उसके मुतालिक। अब हम बात करेंगे रेसिप्रोकल सीट के मुतालिक, क्योंकि चंद तुलबा का बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन आया कि सर रेसिप्रोकल सीट के ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाएं। तो सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो रेसिप्रोकल सीट होती हैं इनके एडमिशन, जैसे अगर पंजाब का स्टूडेंट है उसने खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में उसकी एक सीट है रेसिप्रोकल, उसके ऊपर अप्लाई करना है तो उसके एडमिशन को पंजाब वाले यूएचएस वाले ही कंट्रोल करेंगे, ना कि खैबर वाले। सिमिलरली अगर पंजाब के अंदर खैबर वालों की, सिंध वालों की, पब्लिक या प्राइवेट जो भी सिटी हैं उनको सिंध गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, ना कि पंजाब वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस बात को माइंड में रखना है। एक बात ये कि जो खैबर पख्तूनख्वा केपीके वाले, उनकी एक सीट है नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में, बलूचिस्तान वालों की 4 सीट है रेसिप्रोकल सीट, जबकि इनकी और भी काफ़ी सीट होती हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि गुड विल सीट्स ऑफ बलूचिस्तान, उन बलूचिस्तान वालों की हमदर्दी के लिए गुड विल सीट जो भी है वो 20 सीट होती है इनके लिए। लेकिन एक और बात यह कि अब काफ़ी तलबा प्राइवेट वाले ये कह रहे हैं कि पंजाब वाले सिर्फ पंजाब में आए, सिंध वाले सिंध में जाएं, दूसरों में ना जाएं। जैसा कि आपने देखा होगा, एक दिन मुझे कॉल आई एक अंकल की, वो कह रहे थे मैं सिंध से हूँ और क्या सिंध के तलबा दूसरे मेडिकल कॉलेज जो खैबर पख्तूनख्वा वाले हैं वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब में कितनी सीटें हैं, क्या प्रोसेस है। तो मैं उनसे ये कहा कि पहली बात आप ये चाहते हैं कि जो सिंध वाले हैं, जैसे सिंध गवर्नमेंट में उस वक्त केसेस भी चल रहे थे कि सिंध के तलबा सिर्फ और सिंध में ही एडमिशन लें, जबकि जो पंजाब वाले हैं वो पंजाब में रहें, सिंध के तलबा पंजाब में जाएं, लेकिन पंजाब से कोई सिंध में ना आए। मैंने कहा सर अगर आप ये चाहते हैं कि सिंध के तलबा आप चाहते हैं कि वहाँ पर जाकर एडमिशन ले लें, और दूसरी तरफ ये केसेस भी कर रहे हैं कि वहाँ के तलबा यहाँ ना आए, तो अगर आप पंजाब के तलबा को सिंध में नहीं जाने देंगे तो फिर पंजाब वाले कैसे बर्दाश्त करेंगे, केपीके वाले कैसे बर्दाश्त करेंगे कि उनके तलबा इधर आ रहे हैं। यही वजह है कि केपीके वाले चाह रहे हैं हमारे इधर डोमिसाइल वाले 100% हमारे रहें, सिंध वाले चाहते हैं हमारे रहें, तो फिर क्या जरूरत है रेसिप्रोकल सीट की। खैर मैं बात करूँ पब्लिक की, जबकि जो पंजाब वाले हैं इनकी पब्लिक ब्लॉन्ड मेडिकल कॉलेज कोयटा, इसमें 4 सीटें हैं, केपीके वालों की 1 है, इनकी पंजाब की खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में 1 सीट है, और केपीके वालों की एनएमयू में 1 सीट है। इसीलिए एडीके में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज में 3 सीटें हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 3 है, पूंछ मेडिकल कॉलेज में 3 है, टोटल 14 सीटें। लास्ट ईयर इनका क्लोजिंग मेरिट क्या था इसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, पहली मेरिट लिस्ट को देख के आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। तो उसमें ये हुआ लास्ट ईयर थोड़ी डिफरेंट सिचुएशन थी, उसको भी डील करते हैं। क्या हुआ था, हुआ ये कि तुलबा ने रेसिप्रोकल सीट के ऊपर भी अप्लाई कर दिया, अपनी पंजाब के ऊपर भी अप्लाई कर दिया, यूएचएस ने इनको अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं था किया, जिसके नतीजे में ये हुआ कि जिस स्टूडेंट का नेम पंजाब के किसी मेडिकल कॉलेज में आया है उसका रेसिप्रोकल में अलग आया है, यानी रेसिप्रोकल का भी आया है और पंजाब में भी आया है। स्टूडेंट जिसका एडमिशन ऑलरेडी पंजाब के किसी मेडिकल कॉलेज में हो चुका था, उसकी अभी तक जो सिलेक्शन लिस्ट है रेसिप्रोकल वाली, उसमें अभी तक उसका नेम आ रहा है। इस वजह से जो मेरिट था इसको काफ़ी चीनी गई। बाद में यूएचएस ने पहली मेरिट लिस्ट लगाई, दूसरी लगाई, देखा ये तो मेरिट 95 से नीचे आ ही नहीं रहा, फिर इनको थोड़ा ख्याल आया कि हमने गलती की है। फिर इन्होंने जितने भी तलबा जिनकी एडमिशन हो गए थे निश्तर में, किंग एडवर्ड में, एक अपना फॉर्म भी ओपन किया, उनको यूनिवर्सिटी में फॉर्म सेंड किए, क्या आप रेसिप्रोकल सीट के ऊपर आना चाहते हैं, यस या नो। इस तरह से इन्होंने फिर फॉर्म फिल करवाए, और फिर काफ़ी देर बाद इसकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट है, थर्ड, वो काफ़ी देर बाद लगी, जिसके अंदर फिर मेरिट काफ़ी कम हुआ। इसको मैं अच्छी तरह समझाता हूँ कि पहली मेरिट लिस्ट में और बाद में ये कैसे डिक्रीज होता है। और इस मरतबा ऑटोमेटिक जबकि पंजाब का जो सा मेडिकल कॉलेज का मेरिट है वो कम होगा, तो ऑटोमेटिकली जो रेसिप्रोकल सीट है इनका भी थोड़ा सा कम होगा। ऐसी बात नहीं कि पंजाब का ज़्यादा हो जाए और इनका उनसे भी ज़्यादा हो जाए। ये वो 14 सीट है जिसको आपने माइंड में रखना है। अब इनका लास्ट से मेरिट क्या था इसको डिस्कस करते हैं।
तो जो पहली मेरिट लिस्ट लगी, जैसे कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर की, इसकी 3 सीट थी। इसका पहली में जो लोवेस्ट मेरिट था वो 94.4773 था, जिसका पक्की बात है किंग एडवर्ड में भी हो गया होगा। इसी तरह से जब पहली मेरिट लिस्ट लगी खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की, तो इसका भी 95.4773 था। तो ये देखिए, इस पहली मेरिट लिस्ट को लेके आपने घबराना नहीं है। और इसी तरह से जब हम बात करते हैं बुलान मेडिकल कॉलेज कोयटा की, तो इसका भी लोवेस्ट मेरिट पहली में था 94.2955। तो आप सारे मुझे पता है घबरा गए हैं, लेकिन अब जब फॉर्म फिल कराने के बाद, सिचुएशन को हैंडल करने के बाद, फिर जो मेरिट लिस्ट लगी थी उसको मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि पहले आपने देखा, पहली मेरिट लिस्ट में जो सा मेरिट था वो 94 से नीचे कहीं भी नहीं था। दूसरी में बेशुमार बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस को, उन्होंने फॉर्म फिल किया कि वाकई हम रेसिप्रोकल के ऊपर नहीं जाना चाहते, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ने फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं था किया। तो दूसरी में जो सा मेरिट था वो 91.5, 94 कहाँ 91.5, जैसे कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज जोन से उसका। इसी तरह से जो सा उसका लोवेस्ट मेरिट ये था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर का 91.5 सेकंड मेरिट लिस्ट में। जबकि बुलान मेडिकल कोटा की बात करें 91.4773, खैबर मेडिकल कॉलेज का 91.4773 पे आ गया। जबकि पहले आपने देखा कि इसका खैबर का सीधे 95 था। तो इस तरह से ये कम हुए थे फिर। तो पूंछ मेडिकल रावलकोट का 91.4773, इसी तरह से एजीके मेडिकल मुजफ्फराबाद 91.47, पूंछ मेडिकल रावलकोट 91.4545। तो इसके ऊपर भी बेशुमार तलबा नहीं थे गए। और बाद में जो लिस्ट लगी फिर उसके ऊपर तलबा चले भी गए, उन्होंने खुद कॉलें करके कंफर्म किया कि आप आना चाहते हैं नहीं आना चाहते। जाहिर बात है जिसका एडमिशन हो चुका है वो क्यों आएगा। तो बुलान मेडिकल कोयटा का लोवेस्ट रह गया 91.4545। अब हम बात करते हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज, यानी जो नाम इस मरतबा एडमिशन कंट्रोल कर रहा है। इस का लास्ट जो मेरिट था वो बहुत ही हाई था। ये आपको मैं थर्ड मेरिट लिस्ट दिखा रहा हूँ। ये थी फर्स्ट, पहले फर्स्ट दिखाऊंगा, फिर थर्ड, फिर सिक्स्थ में तो वैसे सीटें कवर्ड हो गई थी। और लास्ट ईयर आपने फिर भी यही कहूँगा कि सबसे पहले आपने इसकी मेरिट लिस्ट को देख के घबराना नहीं है। लास्ट ईयर को इस ईयर से बिल्कुल भी कंपेयर ना करें, क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर को देखेंगे तो फिर आप घबरा जाएंगे। और इमरान खान साहब सबसे पहले यही कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो हाईएस्ट मेरिट था वो 97.13 था। ये क्यों था, इसकी वजह ये हुई कि लास्ट ईयर नम्स पहले कैंसिल हो गया, इसको रिकंडक्ट करवाया गया। जब रिकंडक्ट कराया गया तो नम्स ने पेपर जो सा बहुत ही आसान लिया। सीधी बात है, आसान था इसलिए 97 खड़े हैं, इधर 95 है, वरना नम्स के पेपर में बच्चों के ज़्यादा मार्क्स नहीं आते। तो पेपर आसान था, बच्चों ने अच्छा खासा मार्क्स सिक्योर किए काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से मेरिट बहुत ही हाई था। इस मरतबा जैसा कि नम्स वालों ने जैसा रिजल्ट दिया है, बच्चों को अच्छा खासा जलील किया है, तो मेरिट ऑटोमेटिकली कम होगा। जैसा रिजल्ट है, रिजल्ट को देखिए, नम्स वाले इस मरतबा इसलिए रिजल्ट से बच गए हैं क्योंकि बच्चे पीएमसी के पीछे पड़े रहे, उनके खिलाफ स्ट्राइकिंग, नम्स को इग्नोर कर दिया। क्योंकि एक तो सिटी कम है और दूसरा पंजाब का और पीएमसी टेस्ट बहुत बड़ा था, 1,20,000, इसके सिर्फ 50,000 बचे थे। उनमें बेशुमार सीएमएच में जाना है, उनको भी डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। सो इसका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में लोवेस्ट मेरिट था एमबीबीएस का वो था 93.75 ओपन मेरिट की सीट का। जबकि इसका बात करें बीडीएस का, ओपन मेरिट की सीट थी, इसका लोवेस्ट मेरिट था 93.50। जबकि इसकी जो सी सीट थी फुडियन या ओवरसी पाकिस्तानी, उनका लोवेस्ट मेरिट था 89.3863, जबकि उनका बीडीएस का 87.77। सो ये था पहली मेरिट लिस्ट। अब हम देखते हैं तीसरी मेरिट लिस्ट। सो तीसरी मेरिट लिस्ट में इसका कहाँ तक आ गया, इसमें 29 स्टूडेंट ने फीस जमा करवा दी, बाकियों ने नहीं करवाई। इसका आ गया 93.2950। सो पहली में आपने देखा इसका था 93 पॉइंट समथिंग 93.75, जबकि थर्ड में इसका आ गया 93.29। सो इतना डिफरेंस था फर्स्ट में और थर्ड में। लेकिन आप इसकी सिक्स मेरिट लिस्ट की बात करेंगे तो सिक्स तक वैसे सारे कवर हो गए थे, इतना ज़्यादा मेरिट का लो नहीं था हुआ, क्योंकि पेपर बहुत आसान था नम्स का, काफ़ी बच्चों ने अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लिए। तो इसमें सिर्फ बीडीएस की एक लिस्ट लगी थी जिसका भी लोवेस्ट 93.1136 था एएमसी में। तो जबकि सिक्स मेरिट लिस्ट में जो फुडियन सीट थी उनका 86.99 एमबीबीएस की,
जबकि BDS का 78.35 तक आ गया था। जो फ्रीयन या ओवरसी पाकिस्तानी हैं उनकी तादाद बहुत ही कम होती है, वो भी आ जाते हैं। और जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में 72 सीट है, उनके ऊपर लास्ट ईयर सिर्फ 187 फ्रीयन सॉरी ओवरसी पाकिस्तानी सिर्फ 187 बच्चों ने सिर्फ अप्लाई किया उन सीट के ऊपर, इसलिए इनका मेरिट भी काफ़ी लो होता है। सो ये थे आज की रेसिप्रोकल सीट। MC के लास्ट से क्लोजिंग मेरिट क्यों तलबा काफ़ी क्वेश्चन होते हैं सर रेसिप्रोकल सीट पे कैसे अप्लाई करें, कहाँ कहाँ पढ़ें, लास्ट ईयर क्या था, इस मरतबा क्या हो सकता है, और AMC का लास्ट ईयर मेरिट क्या था। सो मैंने आपको सिंपली दिखा दिया कि ये मेरिट था, यहाँ तक आया, पहली में ये था, तीसरे में ये था। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।